प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मदान जी, अरे मदान जी, घोड़े बेचकर सो गए क्या? मदान जी, अरे मदान जी दरवाजा खोलो भाई, कब से खड़ा हुआ हूँ दरवाजे के बाहर। भाई साहब इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? क्या लगा रखा है ये? अरे भैया, मेरा नाम सुखदेव गुप्ता है। अविनाश मदान मेरे मित्र हैं, यहाँ रहते हैं। आज बैंक जाने के लिए मुझे सुबह सुबह जल्दी बुला लिया और खुद घोड़े बेच के सो रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। अरे मदान साहब, ओ मदान साहब, देखता हूँ इनके घर की एक चाबी अक्सर मेरे यहाँ रहती है। सर प्लीज लाइए ना प्लीज। अरे मदान जी, क्या हो गया भाई आज? हमेशा तो जल्दी उठ जाते हो। मदान जी, अरे भाई कहाँ हो? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। मदान जी, अरे शांति भाई, मदान जी, मदान जी, अरे मदान जी, अरे मदान जी, ये सब क्या हो गया? किसी हत्यारे ने निर्मम हत्या कर दी है। शांतिलाल जी, ये सब क्या हो गया? इनके बेटे को भी खबर करनी पड़ेगी। बेटा विक्रम, जितनी जल्दी हो सके अपने पापा के फ्लैट पे चले आओ बेटा। एक अनहोनी हो गई है। अरे बेटा ये मत पूछो क्या हो गया, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, आ जाओ। आ रहे हो ना? हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। धीरज रखो गुप्ता जी, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। अरे मदान जी, सर मेरा नाम शांतिलाल है और मैंने आपको फ़ोन किया था। ये देखिए क्या हुआ है। बड़ी बेरहमी से मारा, गला काटकर।
कमरे की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि खून लूटने के इरादे से हुआ। शांतिलाल जी, आप बता सकते हैं मिस्टर मदान के खून के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, मैं इसी फ्लोर पर फ्लैट नंबर 304 में रहता हूँ। मैं टीवी देख रहा था कि अचानक मदन साहब का दरवाज़ा जोर जोर से बज रहा था। मैंने बाहर जाकर देखा तो गुप्ता जी कई देर से उसे नॉक कर रहे थे। सर, मेरा नाम सुखदेव गुप्ता है। अविनाश मदान मेरे मित्र हैं। कल शाम को हम लोग बाजार गए थे और आज सुबह मुझे उनके साथ बैंक जाना था कुछ पैसे जमा करने के लिए। सुबह मैं उनके पास आया, बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, दरवाज़ा खुला नहीं। इतने में शांति भाई आ गए। उन्होंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर आ गए। मदन साहब के घर की एक चाबी अक्सर हमारे यहाँ रहती थी। इनके अलावा यहाँ कोई और आता जाता था? मतलब इनका कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, पिछले 2 साल से तो वो अकेले ही थे। हाँ, एक नौकर था श्यामू, जिसे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। सर, ऐसा नहीं था कि मदान साहब अकेले थे। उनका एक बेटा है नालायक, और उसके साथ उसकी बहू भी है, पर दोनों ही निकम्मे सर। कभी उनका ख्याल नहीं किया। बुढ़ापे उनको अकेला छोड़कर बाहर चले गए रहने के लिए। मजे से नौकरी करते हैं और रहते हैं। और आज देखो क्या अंजाम हो गया। हो गई उनकी हत्या सर, उनकी हत्या हो गई। ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? देख लो बेटा, इनको अकेले छोड़ने का अंजाम देख लो। तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, मिल गई आजादी। बोझ उतर गया तुम्हारा। जाओ देख लो, बोझ उतर गया। जाओ। पापा, 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 नहीं पापा, पापा ये क्या हो गया पापा? मैं तो आपको बार बार बोलता था पापा, साथ रहते, साथ रहते। आप भी नहीं मानते थे मेरी बात। नहीं नहीं शांत हो जाइए मिस्टर विक्रम। देखिए, हम मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हम जानते हैं ये सवाल पूछने के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन क्या आप आपके नौकर शामू का पता दे सकते हैं? पांडे। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मिस्टर विक्रम, अगर हमें इंक्वायरी करनी पड़े तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पांडे। अरे जफर भाई, मैं अभी भी बिल्डिंग के वॉचमैन से मिलकर आ रहा हूँ। इंक्वायरी करने पर मालूम ये हुआ कि यहाँ कल रात को तकरीबन 8 से 8:30 के बीच एक शख्स आया था इनसे मिलने के लिए, जिसका नाम रजिस्टर में संतोष बताया गया है। वॉचमैन भी उस संतोष को जानता नहीं कौन है क्या है, सिर्फ नाम बता पाया संतोष। और आज ही सुबह
आज सुबह 7:30 बजे एक और शख्स आया था इनके मिलने के लिए, श्यामू नाम का आदमी। श्यामू? अरे जफर भाई, श्यामू तो इनका नौकर था, इन्होंने उसको काम से निकाल दिया था कुछ दिन पहले। अच्छा। और जब मैंने उस वॉचमैन से इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि कोई ऐसा शख्स है जो रेगुलरली इनसे मिलने आता है, तो बताया कि इनका बेटा विक्रम है जो आजकल इनके साथ नहीं रहता, और इनकी बहू, वो लोग अक्सर इनसे मिलने आते जाते रहते हैं। लेकिन घूम फिर कर मेरा शक उस शख्स संतोष पर ही जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है जफर भाई, एक काम करते हैं, वो संतोष का जो है स्केच ना वॉचमैन से बनवा लेते हैं और पकड़ लेते हैं उसको, कौन सी बड़ी बात है। चलिए। You're right, पंडित। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। श्यामू। जी कहिए, कौन है आप? SID से आए हैं हम लोग, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। पुलिस? तुम्हें ले जाने आए हैं। क्यों? किस लिए? मदान साहब। तुम उन्होंने निकाला मेरे को नौकरी से, मैंने थोड़ी छोड़ दी। मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था वहाँ पे, 7 साल नौकरी करी है, सेवा करी उनकी मैंने। मदान साहब का कत्ल हो चुका है। क्या? लेकिन सुबह तो मैं। सुबह ही तो तुम वहां गए थे ना, इसीलिए तो तुम्हें ले जाने आए हैं। चलो तो चलिए ना साहब, चलिए। चलो। बोल 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 बोल, नहीं तो कान के नीचे भी ऐसा बजाऊंगा ना, सब उगल देगा तू। अरे साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप लोगों से ही मुझे पता चला कि मेरे मदान साहब का खून हो गया है साहब। साहब, मैं पिछले कई सालों से उनके घर में काम कर रहा था साहब। जब तुम कई सालों से मुसलसल उनके यहाँ काम कर रहे थे, तब फिर क्या वजह थी कि उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? बोल। साहब, वो तो मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन उनको शक था कि मैं उनके घर से पैसों की चोरी करता हूँ साहब। साहब, वो अक्सर खुद पैसा रखकर भूल जाते थे, और जब पैसा उनको मिल जाता तो मुझसे कहते, सॉरी यार श्यामू, बुढ़ापे की वजह से भूल जाता हूँ। अच्छा, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई तुमको नौकरी से निकाल देगा? ये तो कभी कभी होता था साहब, मगर असल बात ये थी कि वो अपनी बहू से बहुत चिढ़ते थे साहब। वो अपनी बहू से बहुत चिढ़ते थे साहब, क्योंकि उनके बेटे विक्रम साहब ने मदान साहब की मर्जी के बगैर उनसे लव मैरिज करी थी साहब। वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे साहब। और मैं विक्रम साहब के घर पे भी काम करता था साहब, और जब मैं यहाँ पर काम पे आता तो वो उनके घर के बारे में अक्सर मुझसे पूछते रहते, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या नहीं हुआ। और साहब, उस दिन तो बिल्कुल हद कर दी उन्होंने साहब।
राम राम मालिक। क्यों बे लफंगे, कहाँ था अभी तक तू? अभी आ रहा है? अरे मालिक, प्रिया मेम साहब ने लॉन्ड्री में अपनी साड़ी और साहब का सूट मंगवाने के लिए भेज दिया था, इसके लिए देर हो गई। आज शाम को किसी पार्टी में जाने वाले हैं ना। हाँ हाँ, उड़ाने तो गुलछर्रे, बाप का तो ख्याल नहीं है। आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। हेलो, अरे अभी ड्यूटी पे है, शाम को आना, बात करेंगे। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके। ये मोबाइल किसका है? मेरा है और किसका है? कल खरीदा है। कहाँ से पैसे लाया? अरे साहब अपने पैसे से खरीदा है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे साहब कमाता हूँ अपना बचा के पैसा, फिर मोबाइल खरीदा है साहब। यहाँ टेबल पर 5,000 रुपया रखा था, नहीं मिल रहा। वो पैसा तूने लिया है क्या? क्या बात कर रहे हो साहब, फिर कोई दौरा वोरा पड़ा है क्या? मैं काय को लेने लगा तुम्हारा 5,000 रुपया? अरे साहब जाके अच्छे से ढूंढ लो, कहीं मिल जाएंगे, फिर आकर मुझको बोलोगे सॉरी शामू, बुढ़ापे की वजह से रखकर भूल गया था। मेरी बेइज्जती करता है, दो का थप्पड़ खींच के। ए साहब देखो, हाथ नहीं लगाना साहब। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नौकर, निकल जाओ। अरे तो साहब मैं भी यहाँ नौकरी करना नहीं चाहता हूँ साहब। वो तो विक्रम साहब ने बोला था यहाँ पे काम करने के लिए, और ना मैं इधर थूकना भी नहीं पसंद करता हूँ साहब। तुम क्या समझता है, तुम बहुत बड़ा धनी है, अपनी मेहनत करता है, मेहनत का पैसा खाता है यहाँ। विक्रम का दाम क्यों देता है? मैं किसी का एहसान नहीं लेता हूँ, तेरी तनख्वाह हर महीने दिया करता हूँ। चला जा, निकल जा, आके अपने 2-4 पैसे ले जाना। हाँ तो मैं भी काम करता हूँ, मुफ्त में नहीं लेता हूँ। निकल जा भी। मेरा पैसा तैयार रखना, मैं पैसा लेने आएगा 3-4 दिन बाद। आना नहीं दोबारा इधर, मुड़ के देखना नहीं मुड़ के देखा, थूकेगा भी नहीं तुम्हारे। भगा, भाग जा। और साहब मैं वहां से वापस चला आया साहब। तो 5,000 की रकम तुमने चुराई थी? मैंने कोई पैसा नहीं चुराया साहब। ये सच है कि मदान साहब के पास बहुत पैसा था, मगर उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उनका पैसा कोई हड़प ना ले। विक्रम और उसकी बीवी को इसके बारे में पता था क्या? हाँ साहब, उस बुढ़े की आदत जानते थे वो। साहब अगर मैं चोर होता तो विक्रम साहब के भी यहाँ चोरी करता ना साहब। वहां तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ साहब। साहब मैं मदान साहब के यहाँ काम करना नहीं चाहता था, लेकिन विक्रम साहब ने मुझसे कहा 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तू वापस घर चला जाना पैसा लेने के बहाने। वो सब भूल जाएंगे साहब। इसीलिए मैं उस दिन उनके मदान साहब के घर गया था सर अपना पैसा लेने, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला साहब। साहब अगर मैं खूनी या चोर होता तो उस घर में वापस क्यों जाता साहब? मैंने मदान साहब का खून नहीं किया साहब, मैंने मदान साहब का खून नहीं किया साहब। या तो तेरी कहानी बहुत अच्छी है या फिर तू एक्टर बहुत अच्छा है, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो तुम्हारा क्या प्लान है आज? विक्रम मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। विक्रम दिस इज टू मच। जब से डैड की डेथ हुई है तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे। तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे पापा को मारा है। ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो आज पापा जिंदा होते और हम लोगों के साथ इसी घर में रह रहे होते। मगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत है? कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? मैं हमेशा से चाहती थी मगर वो ही नहीं माने। ना उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद था और ना ही मुझसे बातें करना। प्रिया, वी वेर अ फैमिली, और परिवार के लोगों को थोड़े दिन उनके साथ रहकर या उनका दिल जीतकर तुम खुश कर पाती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? दिल जैसी चीज थी उनके पास? हाँ, अगर कुछ था
तो वो था ढेर सारा पैसा। मगर ऐसा पैसा किस काम का, जो ना तो वो खुद पे खर्च करते थे और ना ही अपनी एकलौती औलाद पर। इतने बड़े घर को छोड़कर रहने लगे एक छोटे से घर में। क्या उनको पता नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी दौलत जायदाद कहां जाएगी? हमारे पास ही तो आएगी। इसलिए तुमने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनके मौत की राह देखती रही। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे पापा के मर जाने की वजह से मैं बहुत खुश हूं, तो यही सही, जो सोचना है सोचो। मगर भगवान के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम अब तो ऐसी बातें मत करो। एनीवेज, मेरा आज किसी से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, वो मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारे लिए क्या क्या जरूरी हो गया है प्रिया। You are impossible। तुमसे तो बात करने में भी डर लगता है। डर तो मुझे लगता है प्रिया कि बाहर वाले कहीं तुम्हें गलत ना समझ बैठे। Oh God। मैडम, मैंने आपके कहने पर आपका काम कर दिया है। आप मुझसे अभी मिलना चाहती थी, मगर सॉरी, मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा। शाम को मैं आपके पास एक आदमी भेज रहा हूँ, वहीं सब कुछ फाइनल कर लेना। ये प्रिया क्या काम करवाने की बात कर रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं? और ये फाइनल करने की ये कौन सी बात है? कहीं पापा की मौत के पीछे प्रिया का हाथ तो नहीं? ये रही मिस्टर मदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मदान का खून किसी धारदार हथियार से गला काट देने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत रात को 1 बजे के बाद हुई है।